हे गाइस, आपका स्वागत है मोटरॉक 10 में। आज फिर से मेरा नाम है राशिद हिरानी और आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोडक्ट और क्या नई गाड़ी जो आने वाली है उसमें क्या क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी जाइए सब्सक्राइब दबा दीजिए हमारे चैनल को, वरना आप मिस करें काफी सारे एक्साइटिंग न्यूज, रिव्यूज, कार कंपैरिजन, बाइक कंपैरिजन जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, इससे पहले कि मैं सेशन चालू करूं, मैं आपसे एक क्विक सवाल जानना चाहता हूं। उसका पोल बनाने वाला हूं ऑन आई बटन, उस पर जवाब जरूर दे देना। और वो ये है, आपको कैसा फॉर्मेट पसंद है इन टर्म्स ऑफ न्यूज? क्या ऐसा टाइप का बेसिक बैकग्राउंड पसंद है, और यू लाइक द ग्रीन स्क्रीन फॉर्मेट जिसमें हम एकदम न्यूज टाइप दिखाते हैं आपको, पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। मैंने आई बटन में लिंक छोड़ दिया है ऑफ द पोल। नाउ कंटिन्यूइंग विद अ सेशन, अब चालू करते हैं विद द महिंद्रा स्कॉर्पियो। ये बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट रहा है फॉर इयर्स, और 2002 से आज तक ये गाड़ी के सेल्स बहुत ज्यादा हुए हैं। इसकी कल्ट फॉलोइंग है इंडियन मार्केट में, यानी कि जो 2002 में मॉडल लॉन्च हुआ था, अभी तक लोग उसे बहुत प्यार दे रहे हैं। ऑफ कोर्स उस गाड़ी में चेंजेस बहुत सारे आए हैं अक्रॉस टाइमलाइंस, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाई डू पीपल लव इट सो मच? और इसका जवाब बहुत आसान है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इस गाड़ी की हिस्ट्री क्या है। अगर आपको पता होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस ब्रांड की हिस्ट्री वाज टेक्निकली मेकिंग ओल्ड काइंड ऑफ कार्स। तो अगर आप थार ले लो, उसको और क्रूड बना दो, और क्रूड बना दो, और क्रूड बना दो, तो वो बन जाती थी महिंद्रा की गाड़ियां बैक इन 1980s 1990s। इस गाड़ी में आपको ना फीचर्स आते थे, कुछ भी नहीं आता था, ना के बराबर था इस गाड़ी में कुछ भी इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फीचर्स या कंफर्ट। ये प्योरली बनाई गई थी टू डू 4x4 काइंड ऑफ वर्क, या कुछ एडवेंचर काम करना है तो इसलिए, वरना उसके अलावा कुछ भी नहीं था इस गाड़ियों में। अब महिंद्रा कंपनी ने उस टाइम पे डिसाइड किया कि हमें प्रीमियम एसयूवी बनानी चाहिए इंडियन मार्केट के लिए, और 1996 पे उन्होंने एक नई टीम हायर की। कोई शेवरोले से आया, कोई जीएम से आया, बेसिकली डिफरेंट कंपनी। शेवरोले, जीएम टेक्निकली आर द सेम कंपनी इंडिया में, बट अलग अलग कंपनी से उन्होंने लोगों को लाए और एक नए प्रोजेक्ट की तरफ काम शुरू किया। इनका प्रोजेक्ट था स्कॉर्पियो, जो 6 साल बाद आई मार्केट में। 2002 में इस गाड़ी का लॉन्च हो गया इंडियन का मार्केट। अब तभी तक टाटा सफारी ऑलरेडी आ चुकी थी, तो ये इंडिया की पहली प्रीमियम एसयूवी तो नहीं बनी, बट डेफिनेटली इसने बहुत लोगों के दिल जीते। कैसे? जब इस गाड़ी का लॉन्च हुआ था इन द इनिशियल फेज, तब काफ़ी सारे एक्टर्स ने लिया था। अजय देवगन वाज वन ऑफ द फर्स्ट बायर्स ऑफ दिस कार। फर्स्ट गाड़ी उनको भी डिलीवर मिली थी फ्रॉम व्हाट आई रिकॉल। एंड देन जो एड कैंपेनिंग थी, जो प्रोडक्ट था, एवरीथिंग इटसेल्फ वाज ब्रिलियंट। जो इनकी एड कैंपेन आई थी 2002 में, दैट हैड वन सिंपल लाइन इन इट, द टैगलाइन, नथिंग एल्स विल डू। उस टाइम पे ये गाड़ी डायरेक्टली compete करती थी मोस्टली विद सेडान, और एक सफारी एक कंपटीशन था। तो इस वजह से सफारी एंड स्कॉर्पियो की राइवलरी बहुत फेमस है, क्योंकि उसके उन दोनों के अलावा कोई प्रोडक्ट था ही नहीं उस सेगमेंट में। सो दिस स्पीक्स अ लॉट अबाउट द टू प्रोडक्ट्स जो बहुत फेमस रहे हैं और लोगों को अभी भी बहुत पसंद है। ओके, सो 2002 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, एक प्लेटफॉर्म जो यूज किया गया था इसमें वाज अ लैडर फ्रेम। इस गाड़ी में आपको 2.6 लीटर का इंजन दिया गया था विद अबाउट 108 ब्रेक हॉर्स पावर, और साथ में ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती थी। अब ये गाड़ी एसयूवी थी, जी हाँ, पर क्या ये एसयूवी जैसी फील होती थी? क्या बड़ी लगती थी एट पॉइंट टू ड्राइव? बिल्कुल नहीं। आप इसे चलाने जाओगे तो आपको लगेगा कि आप कोई नॉर्मल गाड़ी चला रहे हो। हाँ, आप ऊंचा जरूर बैठते थे जैसे आपको एसयूवी में बैठना चाहिए, और चलाने में बहुत कंफर्टेबल थी। तो ये प्लस पॉइंट थे इस गाड़ी के। सिटी में चलाओगे तो टर्निंग रेडियस बहुत छोटा है, जिस वजह से आराम से घूम जाएगी, तो कभी दिक्कत नहीं होगी इस गाड़ी को चलाने को। सिटी में या हाईवे पे परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, तो इस वजह से ये गाड़ी लोगों को बहुत पसंद आई थी। अब सवाल ये उठता है कि आपको स्कॉर्पियो जो बात कर रहे हैं हम उस टाइम पे, इसमें इतना खास क्यों ले रहे थे लोग? अब देखिए, 2 एसयूवीज थी मार्केट में। सफारी का सबसे बड़ा डाउनसाइड था वाज इट्स परफॉर्मेंस। सिर्फ 92 bhp के साथ आती थी, एंड दिस वाज 108 ब्रेक हॉर्स पावर, व्हिच इज मोर देन इनफ। उस टाइम पे 108 bhp का कुछ नहीं आता था इवन इन सेडान, सो इट वाज टेक्निकली अ रियली क्विक एसयूवी फॉर इट्स टाइमलाइन, और 7 लाख के आसपास इसकी प्राइसिंग शुरू होती थी बैक इन द डे। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बन गया
फ्लॉस तो हर प्रोडक्ट में होते हैं और इसमें भी फ्लॉस थे। पहला प्रोडक्ट था महिंद्रा का, कुछ ना कुछ कमियां तो निकलेगी। एक कमी थी वॉज ब्रेकिंग वॉज नॉट द बेस्ट इन क्लास। हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्त नहीं थी इस गाड़ी की फॉर द टाइमलाइन जब वो लॉन्च हुई थी, तो इस वजह से कहीं ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर थे। लेकिन सिटी में चला रहे हो या नॉर्मली हाईवे पे आप नॉर्मल चलाओगे, आपको दिक्कत नहीं आने वाली थी इन दिस प्रोडक्ट, और लोगों ने इस प्रोडक्ट को बहुत चाहा है। 2006 में इस गाड़ी को एक अपडेट मिला था और वो था अपडेट ऑफ 2 इंजन्स। अब देखिए, महिंद्रा जब बेच रहा था इस गाड़ी को, स्कॉर्पियो को, तो इसको दोनों तरफ से इंटरेस्ट मिला था। दे हैड बायर्स फ्रॉम प्राइवेट कार बायर्स जैसे आप और मैं हो गए, या फिर एक टैक्सी मार्केट होता है। तो अब दोनों तरफ से इंटरेस्ट आ रहा था महिंद्रा कंपनी को, एंड दे वांटेड टू यूटिलाइज इट टू द बेस्ट। फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने इसमें 2 इंजन ऑप्शन ऑफर कर दिए। तो उस टाइम पे 2006 में CRDE इंजन ऑफर किया गया, विच इज बेसिकली कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, और इसकी खासियत ये होती है कि इससे आपका परफॉर्मेंस और बेहतरीन हो जाता है। अब CRDE इज अ फॉर्म ऑफ इंजेक्शन जो हाई प्रेशर इंजेक्शन देता है टू योर सिलेंडर्स, जिससे आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हो जाता है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन माइलेज। और क्योंकि इसका प्रेशर बढ़ जाता है तो जो इंजन नॉइज है वो भी कम हो जाती टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो इस वजह से जब CRDE इंट्रोड्यूस किया गया, ये 115 bhp के साथ इंट्रोड्यूस की गई थी। एंड आई क्लियरली रिमेंबर देयर वाज अ वेरिएंट कॉल्ड स्पोर्ट्स, जो येलो कलर की गाड़ी आती थी फॉर दैट टाइमलाइन। एनीवेज, व्हाट आई वाज गोइंग टू टेल यू इज द फैक्ट कि महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों को 2 इंजन के साथ ऑफर किया ताकि DI इंजन जो डायरेक्ट इंजेक्शन थी वो कमर्शियल मार्केट में ज़्यादा चलेगी, एंड CRDE जो है वो प्राइवेट बायर्स को ज़्यादा सूट करेगी। अब ये सिर्फ एक चेंज नहीं था, इस गाड़ी को फेसलिफ्ट मिला था माइनर सा, और साथ में काफ़ी चीज़ों पे काम भी किया गया था। फॉर इंस्टेंस, इसका सस्पेंशन सेटअप हैड इम्प्रूव फॉर बेटर राइड एंड हैंडलिंग दोनों। दूसरी चीज़ जो इम्प्रूव की गई थी वो इट्स ब्रेकिंग क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई थी फॉर इट्स टाइमलाइन, जो इसे बहुत ही बेहतर बना दिया था कंपेयर टू वॉट इट वॉज। एक और एक एस्पेक्ट ये गाड़ी की हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी, वो था इसका इंजन डिलीवरी ऑफ पावर। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म आपको बना के बोल रहा हूँ मैं, बट इट्स लुक एट इट दिस वे। जनरली अगर आप एक डीजल गाड़ी चलाते हैं, वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अगर आपकी गाड़ी 1500 या 1800 RPM क्रॉस करती है, फिर टर्बो पावर किक इन होता है। ये गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट 0 स्पीड से ही आ जाता है पावर। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है ऑफ द स्कॉर्पियो। 3-3,500 RPM तक आप मैक्सिमम इसको ले जाओ, देन यू शिफ्ट एंड ड्राइव, मोस्ट कंफर्टेबल ड्राइविंग। माइलेज पे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एंड इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। चलाने में गाड़ी बहुत ज़बरदस्त रही है फॉर इयर्स। सिटी में लोग इसे चलाते हैं, इट हैज़ इट्स कल्ट वैल्यू। रोड प्रेजेंस देखा इस गाड़ी का, इट्स फैंटास्टिक। और जो उनका टैगलाइन नथिंग एल्स विल डू, वो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया टू द कमिंग अप वर्जन्स ऑल्सो। 2006 में भी यही टैगलाइन था। और महिंद्रा ने एक चीज़ बहुत स्मार्ट की है, विच आई डोंट थिंक सो एनी अदर ब्रांड इज डूइंग एट द मोमेंट। वो ये है कि उन्होंने अपनी हर एक ऐड में या वाइट गाड़ी दिखाई है या ब्लैक गाड़ी दिखाई है। अब देखिए, अगर कोई ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड कलर्स आर गुड, पर अगर आप वो कलर्स दिखाते हो, वो कहीं ना कहीं रिलेटेबिलिटी कम हो जाती है। और उसी टाइम पे ये भी बात सही है कि मैक्सिमम लोग आजकल क्या कहते हैं, व्हाइट या ब्लैक कलर या ग्रे कलर या सिल्वर कलर गाड़ी लेते, तो एक कनेक्शन जो है ना वो ज़्यादा बेटर जोड़ पाता है विद द डायरेक्ट कस्टमर। अब 2006 में जो एड आई, अगेन नथिंग एल्स विल डू कंटिन्यूड ऑन द एड, और वहाँ पे उन्होंने येलो गाड़ी नहीं देखा है, दे कंटिन्यूड विद द सेम वाइट एंड ब्लैक स्कीम्स अक्रॉस द ईयर्स। 2008 में इनका एक और एक अपडेट आया जब इन्होंने गाड़ी में एक और एक मेजर चेंज किया। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने ना केवल वेरिएंट्स लाते जा रहे हैं गाड़ियों के, ना केवल ये देख रहे कि कैसे सेल्स बढ़ा है, पर जो कस्टमर को इश्यू आता है जिन चीज़ों पे, उसको भी गौर किया जाता है और उस पर काम किया जाता है। यानी कि प्रोडक्ट बनाया ऑलरेडी, और जो भी फीडबैक आ रहा है उस पर इंस्टेंटली काम किया जा रहा है, जिससे वो रेक्टिफाई हो जाए और कस्टमर हमेशा खुश रहे। सो ये एक और एक मेन रीजन है जिस वजह से स्कॉर्पियो हैज़ बीन अ बिग हिट। अब स्कॉर्पियो को 2008 में मिला द 2.2 लीटर इंजन। ये बनाता था 120 ब्रेक हॉर्स पावर। ये एम हॉक इंजन है जो ज़्यादा पावरफुल है, लाइटर है क्योंकि एल्यूमिनियम से बनाया गया है, इस वजह से एक्सेलरेशन भी और इम्प्रूव हो गई, और इंजन की एफिशिएंसी टू गिव आउट मोर पावर
was definitely one more important result. तो पहले 108 bhp था on the 2.6 CRD was 115, फिर आया इनका M-Hawk 2.2 जो 120 ब्रेक हॉर्स पावर देने लगा। इस गाड़ी में अगेन ब्रेकिंग में चेंज किया, हैंडलिंग में कहीं ना कहीं चेंज किया, जिस वजह से गाड़ी और इम्प्रूव हुई, और फिर बाद में काम किया ऑन वाइब्रेशंस एंड अदर स्टफ, जिससे गाड़ी का एनहांसमेंट फर्दर किया गया। अब देखिए स्कॉर्पियो 2008 में जो अपडेट आया था दैट मेड इट द मोस्ट पावरफुल स्कॉर्पियो, और साथ में जो दूसरी इंजन थी DI, उसका नाम था M2 DI विच इज स्टिल सोल्ड इन द मार्केट, और ये इंजन जो है अभी भी टैक्सी मार्केट के लिए है। अगर आप देखते हैं अक्रॉस द ईयर्स ऐसे बहुत प्रोडक्ट्स नहीं है जो टैक्सी मार्केट में भी यूज होते हैं, पर्सनल मार्केट में भी यूज होते हैं, और लोगों को उन पे गर्व है, चाहे आप प्राइवेट ओनर हो या टैक्सी ओनर। स्कॉर्पियो उनमें से एक है। अदर प्रोडक्ट इज द इनोवा, क्वालिस एक थी, बोलेरो इज वन ऑफ देम, सुमो टू अ सर्टेन एक्सटेंट वाज वन ऑफ देम, पर सुमो बाद में सिर्फ टैक्सी मार्केट में ही थी एंड इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर द नॉर्मल कार बायर, ज़्यादा लोग खरीदते नहीं थे एक्चुअली। तो वो एक जो स्कॉर्पियो की लेगेसी है ना, वो क्लियरली दिख रही है यहाँ पे कि टैक्सी में भी चल रही है एंड इवन प्राइवेट कार बायर लव्स देम। ओके, सो 2014, लेट्स फॉरवर्ड टू दैट ईयर। 2014 में ऑल न्यू स्कॉर्पियो आई, पर दिखती तो वही थी ना। सो आई टेल यू व्हाट हैज हैपेंड। अब गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है उसको महिंद्रा ने बदल दिया था। प्लेटफॉर्म क्या होता है गाड़ी का? बेसिकली मान लीजिए अगर आप पिज्जा खाने जाते हैं एंड यू गेट अ थिन क्रस्ट पिज्जा, यू गेट अ नॉर्मल ब्रेड पिज्जा, या फिर आप खाते हो चीज बर्स्ट पिज्जा, व्हाटएवर यू कैन ईट। ओके, तो अगर आप अलग अलग बेस खाते हैं आपको फ्लेवर अलग आता है, राइट? सो दैट वे एक गाड़ी की जान इज इट्स प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म उन्होंने चेंज कर दिया जो पहले से ज़्यादा रिफाइंड था। इसकी हैंडलिंग वॉज वे बेटर, बेसिकली ड्राइविंग डायनेमिक्स वॉज वे बेटर एंड एट द सेम टाइम ब्रेकिंग वॉज बेटर। सो एक ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट बन गया द स्कॉर्पियो, और उन्होंने कंपनी डिसीजन था कि उनको ये गाड़ी का शेप यही बरकरार रखना है, शेप में चेंज नहीं आने वाला है। एंड फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने इसी शेप को आगे कैरी फॉरवर्ड किया। दिखने में गाड़ी ऑलमोस्ट वैसी थी, एटलीस्ट फ्रॉम द साइड इट वाज द सेम, पर फ्रंट में अलग थी गाड़ी। फ्रंट से अगर आप देखेंगे गाड़ी में तो नया ग्रिल दिया था, न्यू डिजाइन ऑफ हेडलैम्प से, डे टाइम रनिंग एलईडीज था, रियर में भी माइनर ट्विकिंग किया गया था, ऑन द लुक एलईडी टेल लैम्प्स आ गए थे, द लुक हैड चेंज्ड। इंटीरियर जो था वहां पे एक मेजर चेंज था, जैसे टच स्क्रीन सिस्टम आ गया था, यू गॉट अ बेटर क्वालिटी इंटीरियर्स, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया था। कुछ फीचर्स जो उन्होंने आफ्टर थॉट थे, जैसे जब आप गाड़ी चलाते थे यू विल नोटिस के पावर विंडोज डोर पे नहीं सेंटर में थे, वो अब डोर पे आ गए थे। सो माइनर चीज़ें जो गड़बड़ थी उससे उन्होंने फिक्स किया, और जो फीचर्स मिसिंग थे वो इस गाड़ी में दे दी। जैसे इसके AC वेंट्स का डिज़ाइन पुराना लगने लगा था, सो दे गेव अ न्यू डिज़ाइन टू द AC वेंट्स। ओवरऑल लुक पहले से ज़्यादा प्रीमियम एंड अपीलिंग बना दिया था महिंद्रा ने ऑफ द स्कॉर्पियो। इंजन क्या है? इंजन 2.2 वही कंटिन्यू की, और 2.6 DI M2 DI कंटिन्यू कर रहे थे महिंद्रा। देयर वाज अ डिफरेंस इन ट्यूनिंग, देयर वाज अ डिफरेंस इन परफॉर्मेंस, देयर वाज अ डिफरेंस इन एवरीथिंग, क्योंकि मेन प्लेटफॉर्म बदल गया तो एवरीथिंग हैड टू बी रीडन अगेन। और यहाँ पे जो 2009 या 2008 का जो अपडेट आया था उसके बाद इसमें बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आ गया था। सो यू सी, जो लोगों को डिज़ाइन पसंद था गाड़ी का उसमें उन्होंने बदलाव नहीं किया, पर जो चीज़ में कंप्लेन थी, वाइब्रेशन है, हैंडलिंग ठीक है, ब्रेकिंग और बेटर की जा सकती है, वो सब पे महिंद्रा ने काम किया इन द प्रोडक्ट। सो ये एक मेजर अपडेट था ऑन द स्कॉर्पियो इन 2014। अगेन वही किया जो लोगों को चाहिए था, नॉट जो उनको लग रहा था कि मुझे ऐसे करना है इस गाड़ी को। सो दैट वाज वन मोर इंपॉर्टेंट रीजन जिस वजह से महिंद्रा स्कॉर्पियो एक सक्सेस रही है। अगर आप मुझसे पूछो 2014 का मॉडल इज द बेस्ट लुकिंग स्कॉर्पियो फॉर मी, आपको शायद कोई और पसंद हो, मेरे लिए वो बेस्ट लुकिंग मॉडल था। 2017 में एक अपडेट आया स्कॉर्पियो को, उसका लुक चेंज हो गया थोड़ा बहुत। ग्रिल जो है वो सिमिलर टू कंपास एज मैनी से, और यहाँ पे निगलेक्ट करने की बात नहीं है, दोनों का लुक लगभग सिमिलर है वहाँ पे। एक मेजर चेंज आ गया, अब सिर्फ 2 इंजन थे महिंद्रा के पास, अब 3 आ गए। M2 DI कंटिन्यू कर रहे हैं टैक्सी के लिए, ठीक है। 2.2 120 ब्रेक हॉर्स पावर कंटिन्यू होने वाली है टू द मिड लेवल अप टू S7 S9, और टॉप मॉडल के लिए उन्होंने नया इंजन लाया, तो 2.2 लीटर इंजन वही है। अब 120 नहीं 140 bhp बनाएंगे हम भैया, और साथ में हम इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देंगे।
ये तो कहानी थी ऑफ द स्कॉर्पियो ऑफ द मैनुअल ट्रांसमिशन। उन्होंने 2010 में एक स्कॉर्पियो लाई थी जिसमें ऑटोमेटिक इंट्रोड्यूस किया था। आई डोंट थिंक इट वाज 10, 9 था शायद, आई एम नॉट 100% श्योर राइट नाउ। पर 2009-10 के आसपास उन्होंने एक ऑटोमेटिक लाया था स्कॉर्पियो में, जो कुछ टाइम बाद बंद कर दिया, और फिर 2014 में नया ऑटोमेटिक लाया जो काफ़ी हद तक चला उनके लिए। इट बिकेम अ बिग हिट फॉर देम, और अभी भी वो कंटिन्यू किया जा रहा है फ्रॉम महिंद्रा। सो देखिए, ये कहानी ऑफ द स्कॉर्पियो। अभी तक के इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहे हैं, उसकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग रही है, उस प्रोडक्ट में दम रहा है, हमेशा फीडबैक पे काम किया, वो भी क्विकली काम किया है, और साथ में कस्टमर जो लेता है गाड़ी, ही लव्स इट, ही और शी लव्स इट ऑलवेज। अब सवाल ये उठता है कि नई स्कॉर्पियो में क्या आएगा। नई स्कॉर्पियो में फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड ये लोग 2 कदम आगे जाने की कर रहे हैं इस बार, और कोशिश करेंगे कि इस प्रोडक्ट को और बेहतरीन बनाया जाए। जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिटेन करेंगे विदाउट लूजिंग ऑन देम। वो लोग ट्राई करेंगे कि इसमें और बेनिफिट्स दिए जाएं, पॉसिबली पेट्रोल ऑटोमेटिक, पेट्रोल इंजन, नॉट अ लैडर फ्रेम, मोनोकॉक चैसी, बेटर राइड क्वालिटी, बेटर हैंडलिंग, बहुत कुछ देने की कोशिश की जाएगी इन दिस व्हीकल। इसका लॉन्च इस साल नहीं होने वाला, अगर आप एक्सपेक्ट करें, इट विल कम इन नेक्स्ट ईयर समटाइम। और इसमें फीचर्स भी आपको काफ़ी आने वाले हैं जो इसे वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट बना सकता है। वी कैन एक्सपेक्ट थिंग्स लाइक कनेक्टेड कार्स टेक्नोलॉजी, टच स्क्रीन सिस्टम, 10 इंच एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रिवर्स पार्किंग, कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, 6 एयरबैग्स, रियर एसी वेंट्स, रियर टॉप एसी, मे बी सनरूफ अगर टॉप एसी नहीं देते हैं। सो देर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स जो इस गाड़ी में आ सकते हैं। इट्स अ लिटिल टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली क्या आएगा, पर इसकी प्राइसिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो समवेयर अबाउट 9 to 20 lakhs के आसपास, क्योंकि 2.2 लीटर इंजन है, इट विल बी एक्सपेंसिव। ऊपर से BS6 है, तो यू शुड एक्सपेक्ट अ हायर प्राइस। और अगर आप 4x4 चाहते हो, यू हैव टू शेल आउट दैट एक्स्ट्रा मनी बॉस। तो ये कहानी ऑफ द महिंद्रा स्कॉर्पियो। आई होप आपको पसंद आई, और आप में से कितने लोग महिंद्रा स्कॉर्पियो फैंस हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट्स, वील बी मोर देन हैप्पी टू गेट योर आंसर्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई विल सी यू सून। लॉकडाउन चल रहा है, प्लीज़ डोंट स्टेप आउट, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू अस ऑन मोटर ऑक्टेन। हम यूट्यूब पे भी हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, ट्विटर पे हैं। सो गो एंड फॉलो अस एवरीवेयर, क्योंकि हर जगह हम आप तक अलग अलग इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। हर रोज़ आपके लिए हम पहुंचाते हैं न्यू कार न्यूज़, रिव्यूज़, कंपेरिजन्स, बाइक कंपेरिजन्स एंड वॉट नॉट। सो डो नॉट फॉरगेट टू फॉलो। और इतना देखा है, एक थम्स अप तो बनता है, बिकॉज यू आर अ स्कॉर्पियो फैन, अगर आपने इतना देखा है कि आपको हम पसंद है। तो आई विल सी यू सून, टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, जय हिंद।